Hello, dear students. You are most welcome to our online educational channel English with Narendra sir. डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का टाइटल है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। डियर स्टूडेंट्स, ट्रायम्फ का मतलब आप जानते होंगे। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, और सर्जरी यानी शल्य क्रिया, ऑपरेशन जो होता है डॉक्टर के द्वारा, उसको बोलते हैं सर्जरी। तो ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब हुआ शल्य चिकित्सा की जीत या शल्य चिकित्सा की विजय। तो आइए बिना देरी किए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें। सबसे पहले चैप्टर के बारे में यहाँ कोई चीज़ दी गई है, उसको हम लोग देखते हैं कि चैप्टर के बारे में क्या दिया गया है। ट्रिकी, ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। वह उसके बारे में डिटेल दी गई है कि इज पैम्पर्ड यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा लाड और दुलार के साथ पाला गया है, एंड ओवरफेड यानी आवश्यकता से अधिक उसको खिलाया पिलाया गया है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा, धनवान मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन होता है, वह कंसल्ट करती है, विचार सलाह मशविरा लेती है। किससे लेती है? एक वेटरनरी सर्जन होता है। वेटरनरी यानी पशु चिकित्सक जो होता है, तो सर्जन यानी शल्य क्रिया करने वाला। तो जो एक पशुओं का शल्य चिकित्सक जो होता है उससे सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर कर पाता है यानी कि स्वस्थ हो पाता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिलेगी। किसमें? चैप्टर में आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो आइए रीड एंड फाइंड आउट इसमें पता लगाते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि की पॉइंट्स हैं चैप्टर के आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है? What does she do to help him? उसकी सहायता करने के लिए वह क्या करती है? Is she wise in this? क्या वह ऐसा करने में बुद्धिमान है, या यूँ कह सकते हैं कि क्या सही है? Who does I refer to in this story? और इस स्टोरी में यहाँ I शब्द जो आया है ये किसके लिए आया है? I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. I have pulled up my car, मैंने अपनी कार को रोक लिया। When I saw him, जब मैंने उसको देखा, या जो हिम आया है ये किसके लिए आया है? ट्रिकी के लिए। इन द स्ट्रीट, गली में जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपनी कार रोक ली। और किसके साथ देखा? विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ देखा। एंड आई शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मुझे थोड़ा सा सदमा लगा, मैं शौक रह गया। किस चीज़ को देखकर? उसके अपीयरेंस को देखकर। अपीयरेंस का मतलब बाहरी रूप, जिस प्रकार से वो डॉग नज़र आ रहा था उस डॉग का बाहरी रूप देखकर मैं थोड़ा सदमे में आ गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर,
ऐसे नज़र आ रहा था कि जैसे कोई फूला हुआ लंबा मांस का कोई लोथड़ा हो और जिसके प्रत्येक कोने में एक टांग लगा दी गई हो। हिज आइज, उसकी आँखें, ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आँखें बिल्कुल ब्लड शॉट यानी कि खूनी थी, रक्त के जैसे लाल थी और लालिमा लिए हुए पानी से भरी हुई थी। स्टेयर्ड, वह घूर रहा था, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, अहेड यानी सामने, एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग थी, जबान थी, जीभ थी, वह अपने जबड़े से नीचे लटक रही थी। लोल्ड यानी लटक रही थी। मिसिस पम्फ्रे हैशन टू एक्सप्लेन, हैशन यानी जल्दबाजी करना, तो मिसिस पम्फ्रे ने एक्सप्लेन करने में जल्दबाजी की, यानी जल्दी से मुझे कहना शुरू किया या जल्दी से अपना स्पष्टीकरण दिया। वह बोली, ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस यानी थका हुआ और सुस्त। ये कुत्ता, ये जो डॉग है बहुत ज़्यादा थका हुआ है और ये ज़्यादा सुस्त हो गया है। मिस्टर हैरियट, अब यहाँ पे जो डॉक्टर है उसका क्या नाम है, मिस्टर हैरियट है, तो इसने कहा कि मिस्टर हैरियट ये बहुत ज़्यादा थक चुका है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुका है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं बची है, कोई ऊर्जा नहीं बची, कोई ताकत नहीं बची। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। आई थॉट यानी मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मैंने ये सोचा कि वह कुपोषण से पीड़ित है। ये कौन कह रहा है, ये मिसिस पम्फ्रे कह रही है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैंने उसको देना शुरू कर दिया या मैं देने लग गई उसको कुछ लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा भोजन देने लग गई। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, बिटवीन मील्स यानी जो भोजन करवाती थी मैं, भोजन के दिनों के दिन का जो भोजन होता है उन भोजनों के मध्य में थोड़ा अतिरिक्त खाना मैं उसको देने लग गई। अब खाने में क्या देने लग गई मैं, सम माल्ट, माल्ट कहते जो को, एंड कोड लीवर ऑयल, कुछ जौ और कुछ कोड लीवर ऑयल उसको देने लग गई। एंड ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरी इसको हॉर्लिक्स की मैं पिलाने लग गई। एट नाइट, रात के टाइम पे, टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसको अच्छे से नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, वास्तव में ज़्यादा कुछ मैंने इसको नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डिड यू कट डाउन, अच्छा और क्या तुमने कट डाउन यानी कटौती की, ऑन द स्वीट्स मिठाइयों में, एज आई टोल्ड यू जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। ओ आई डिड फॉर ए बिट, अरे कुछ समय के लिए तो मैंने ऐसा किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वह मुझे इतना कमज़ोर प्रतीत हुआ कि मुझे थोड़ा नरम पड़ना पड़ा, मुझे थोड़ी छूट देनी पड़ी, ढील देनी पड़ी। रिलेंट का मतलब होता है ढील देना या छूट देना। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो वह क्रीम केक और चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे इनके लिए मना नहीं कर सकती। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने पुनः उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, अच्छा यही परेशानी थी, यानी मैंने उसको देखा और मैं समझ गया तो ये बात थी, ये परेशानी थी। अब परेशानी क्या थी, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का केवल दोष जो था, एकमात्र दोष जो था, फॉल्ट जो था वो क्या था, ग्रीड था। ग्रीड यानी लालच, यानी वह भोजन के मामले में बहुत ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह भोजन के बारे में, खाने की चीज़ों के बारे में कभी मना नहीं करता था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात किसी भी समय पे वो खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड, और मैं आश्चर्यचकित था, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मैं उन चीज़ों के बारे में,
उन सारी बातों के विषय में सोच रहा था जिनका उल्लेख मिसेस पम्फ्रे ने नहीं किया था। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। आर यू गिविंग हिम ए प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे बहुत अधिक मात्रा में एक्सरसाइज करवा रही हो? वेल, अब मैंने ये डॉक्टर ने पूछा, उसके बाद में ये जवाब दे रही है, कौन दे रही है? मिसेस पम्फ्रे। वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हो वह मेरे साथ थोड़ी चहलकदमी कर सकता है। बट होजकिन, लेकिन होजकिन द गार्डनर। अब होजकिन कौन है? होजकिन हमारा गार्डनर है। देखो व्यक्ति का नाम आ गया ना यहाँ पे, होजकिन। अब कैसे पता चला कि व्यक्ति का नाम है? यहाँ पे होजकिन का एच कैपिटल में है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो होजकिन के बाद कोमा आ गया, इसका मतलब ये क्या है? इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे दी गई है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसलिए होजकिन कौन है? ये गार्डनर है। हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, उसको बेचारे को क्या हो गया? लम्बेगो हो गया। और लम्बेगो का मतलब क्या होता है? कमर के मांसपेशियों का दर्द। यानी हमारा जो माली है होजकिन, उसको कमर की मांसपेशियों का दर्द होने की वजह से देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, यानी कुछ दिनों से रिंग फेंकने की कसरत नहीं हो पा रही है। आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एक पिक्चर है जिसमें एक महिला है, उसके हाथ में एक डॉग है, उसके सामने एक जेंट्स है जो कि डॉक्टर है, मिस्टर हैरियट। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू साउंड यानी प्रतीत होने की, सीवियर सीवियर यानी कठोर, मैंने कठोर होने का प्रयास किया या चेष्टा की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं इस बारे में वास्तव में गंभीर हूँ। इफ़ यू डोंट कट हीज फूड राइट डाउन, यदि तुमने अभी इसके भोजन में कटौती नहीं की, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइजेज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये बहुत ही जल्दी वास्तव में क्या हो जाएगा? इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें तुम्हारे दिल को, हृदय को कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर डाइट के ऊपर तुम्हें इसको रखना पड़ेगा, सख्त खुराक पे इसको तुम्हें रखना पड़ेगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा। ओ आई विल, अरे मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। यू आर राइट, मुझे पक्का निश्चित है कि आप बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे, सड़क के सहारे सहारे, अलोंग का मतलब होता है सहारे सहारे, किनारे भी आप कह सकते हो, अलोंग द रोड। सी सेट ऑफ यानी वो रवाना हो गई, हेड डाउन अपना सिर नीचे करके वह सड़क के सहारे सहारे आगे बढ़ गई, वहाँ से चल दी। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, एज इफ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो डिटरमाइन कर चुकी हो, निश्चय कर चुकी हो, टू पुट द न्यू रेजिम, रेजिम यानी व्यवस्था, नई व्यवस्था को तुरंत लागू करने के लिए, इनटू प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, अमल में लाने के लिए, इमीडिएटली तत्काल, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह नई व्यवस्था को तत्काल लागू करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनकी प्रोग्रेस को बढ़ती हुई कंसर्न के साथ, चिंता के साथ देखा। यानी जब वो लोग आगे बढ़ गए, कौन कौन? मिसिस पम्फ्रे और उसका डॉग ट्रिकी, जब वो आगे बढ़ रहे थे तो मैंने उनको मेरी बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी अपने ट्वीड कोट के अंदर
लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। He had a whole wardrobe of these coats. उसके पास इस प्रकार के कोट्स की एक वार्डरोब थी। वार्डरोब अलमारी को कहते हैं। तो ऐसे कपड़ों की, ऐसे कोट्स की उसके पास एक पूरी की पूरी अलमारी भरी पड़ी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, यानी ठंडे मौसम के लिए भी कोट थे उसके पास और वर्षा के दिनों के लिए भी उसके पास एक रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपनी जो हार्नेस था, यानी कि उसके गले में जो पट्टा था, कुत्ते के गले में जो पट्टा या चैन होती है उसको हार्नेस बोलते हैं, तो उस हार्नेस के बोझ के तले जैसे वो दब के चल रहा हो। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, और मैंने ये सोचा कि श्रीमती पम्फ्रे से जल्दी कोई समाचार आने वाला है, यानी कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उनकी तरफ से कोई समाचार आने में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में एक्सपेक्टेड कॉल आ गई। जिस चीज़ की मैं अपेक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, वो अपेक्षित बुलावा मुझे कुछ ही दिनों में आ गया। मिसिस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रोट, मिसिस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रोट हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई थी, चिंतित हो गई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसकी जो पसंदीदा व्यंजन थे उनको भी उसने खाने से रिफ्यूज कर दिया था, अर्थात मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स यानी दौर या दौरे, बार बार कोई काम होना, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ, और बार बार उसको उल्टियाँ हो रही थी। He spent all his time lying on a rug painting, रग कहते हैं एक चटाई को, तो वो सारा जो उसका समय था उसने उस समय को एक चटाई, एक कालीन के ऊपर हाँफते हुए लेटकर बिताया। Didn't want to go for walks, और वो सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता था। Didn't want to do anything, कुछ भी वो नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैं अपने प्लान्स, अपनी योजनाएं एडवांस में यानी पूर्व में भी बना चुका था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एकमात्र जो रास्ता था वो ये था कि ट्रिकी को उसके घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाल लाया जाए, यानी मैं उसको उसके घर से दूर करना चाह रहा था, मैं उसको घर से बाहर रखना चाहता था। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. I suggested, मैंने सलाह दी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या हॉस्पिटलाइज कर दिया जाना चाहिए, अस्पताल में भर्ती कर दिया जाना चाहिए। फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट कहते हैं पखवाड़े को, यानी एक पखवाड़े के समय के लिए, यानी 15 दिन के समय के लिए मुझे उस क्या बोलते हैं ट्रिकी को एक पखवाड़े के लिए घर से दूर कर देना चाहिए और हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी, ताकि हम उसको अपनी निगरानी में रख सकें। द पुअर लेडी आलमोस्ट सून का मतलब होता है होश खो बैठना। ये सुनकर बेचारी महिला अपना होश खो बैठी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन, उसको पक्का विश्वास था। ही वुड पाइन का मतलब होता है किसी के दूर चले जाने की वजह से जो दुख होता है ना, जिसको विरह बोलते हैं हम लोग। विरह यानी किसी से विदाई, किसी से दूर हो जाना। तो शी वॉज श्योर, उसको पक्का विश्वास था। ही वुड पाइन यानी वह दुखी हो जाएगा अपने मालकिन से दूर होके, एंड डाई और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यानी रोजाना अगर वो अपने मालकिन को नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने कड़ा रुख अपनाया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यह एकमात्र तरीका था उसको बचाने का। इन फैक्ट वास्तव में
आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। मैंने सोचा कि बिना कोई देरी किए इसको ले जाना ही सबसे अच्छा, बिना कोई विलंब किए यहाँ से ले जाना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग्स, और पीछे छूट गया। फॉलोड का मतलब होता है पीछे रह जाना। पीछे क्या रह गया? मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग्स। वेलिंग्स का मतलब होता है विलाप करना, रोना पुकारना। तो मिसिस पम्फ्रे पीछे से अपने डॉग के लिए रोने लग गई, पुकारने लग गई। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मैं मार्च आउट कर गया, यानी कि मैं आगे बढ़ गया। कैरिंग द लिटिल डॉग, कैरिंग यानी लेकर आगे बढ़ना, द लिटिल डॉग छोटे डॉग को मैं रैप्ड यानी लपेट कर, इन्हें ब्लैंकेट एक कंबल में छोटे डॉग को लपेट कर मैं आगे बढ़ गया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल। देखिए बहुत सारी चीज़ें आ गई है इसमें। ये कह रहा है द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड। एंटायर यानी संपूर्ण, स्टाफ जो कर्मचारी थे ना, जितने भी स्टाफ के कर्मचारी थे, वाज राउज्ड यानी वो सक्रिय हो गए, वो चुस्त हो गए, जाग गए। एंड मेड्स यानी नौकरानियाँ रश्ड इन एंड आउट, अंदर बाहर दौड़ रही थी। ब्रिंगिंग ला रही थी, हिज डे बेड उसका दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस पसंदीदा तकिए, टॉयज यानी खिलौने, एंड रबर रिंग्स रबर की रिंग्स, ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ते का कटोरा, बोल यानी कटोरा, लंच बोल दोपहर के खाने का कटोरा, सपर बोल रात का जो भोजन होता है उसके खाने का कटोरा, यानी बहुत सारा सामान नौकर इधर उधर दौड़ दौड़ के लेके आ रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैंने यह महसूस किया कि मेरी जो कार है वो इस सामान को अंदर नहीं समा सकती, यानी मेरी कार के अंदर ये सामान कभी भी नहीं समाएगा, ऐसा मैंने महसूस कर लिया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, और मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया, यानी मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसिस पम्फ्रे विद ए डेस्परेटिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मिसिस पम्फ्रे ने निराशाजनक चीख के साथ अपनी निराशाजनक चीख के साथ खिड़की से ढेर सारे छोटे छोटे कोट अपने हाथ में उठाकर खिड़की के द्वारा नीचे फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर, कॉर्नर में मुड़ने से पहले, ऑफ द ड्राइव गाड़ी चलाते हुए, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति रो रहा था, यानी हर किसी के आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क पर, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, ग्लेंस का मतलब होता है किसी वस्तु पर हल्की सी उड़ती सी नज़र डालना। तो मैंने उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, करुणाजनक। तो जो दयनीय अवस्था में जो छोटा सा जानवर था, एनिमल था, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरी बगल की सीट पर गैस्पिंग यानी हाँफ रहा था बैठा हुआ। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रीव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने बहुत ही बहादुरीपूर्ण प्रयास के साथ अपनी पूंछ को हिलाया। वेग यानी हिलाना, TAIL टेल यानी पूंछ। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा लड़का, यानी यहाँ उसके लिए एक अपन कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण एक कमेंट किया गया है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। यू हैवंट ए किक इन यू, यानी तुम्हारे अंदर कोई किक नहीं, किक का मतलब चुस्ती नहीं है, कोई फुर्ती नहीं है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई क्योर यानी कि उपचार जानता हूँ।
तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये वीडियो अपना, ये जो चैप्टर है अपना आधा हो चुका है। इसका आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।